Hello everyone, good morning to all of you. I have a new story and this story name is the Mosquitoes Arrival and Departure. Arrival का मतलब होता है आगमन। Arrival का मतलब क्या होता है? आगमन। आगमन मतलब आना। और डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान। प्रस्थान और प्रस्थान का मतलब जाना। एक मच्छर का आना और जाना। मॉस्किटो मतलब होता है मच्छर। मच्छर का आना और जाना। तो एक बहुत सा प्यारा स्टोरी है। आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इस स्टोरी के माध्यम से वोकेब और स्ट्रक्चर को सीखते हैं और साथ साथ जहां ग्रामर का रूल आएगा वहां मैं आपको इंडिकेट करते चला जाऊंगा। तो आइए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अ मॉस्किटो वंस केम फ्लाइंग and settle down comfortably on a bull's horn and remained there for hours। अब देखिए ये हमारा इतना बड़ा स्ट्रक्चर एक सेंटेंस हुआ। इस सेंटेंस को अगर मैं बताऊं कि आपको अगर एक एक वर्ड का हिंदी आता है तो आप इसको आसानी से समझ जाइएगा। तो शुरू में आपको क्या करना है कि शुरू में आपको वर्ड रटना ही पड़ेगा। यू हैव टू मग अप द वर्ड and you have to mug up the structure. Then after you can speak English, you can understand English and you can write English। तो ये आपको शुरू में करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश को सीख रहे हैं तो कुछ तो रटना पड़ेगा। उसके बाद ही लोग बोलते हैं नहीं ऐसा पढ़ो सब आ जाएगा। अरे रियलिटी में आपको बताना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत टेंसेस याद करने पड़ेंगे कि हाँ टेंस ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है स्पोकन में और पास्ट ज्यादा यूज होता है स्पोकन में। तो इसी चीज को थोड़ा बहुत ध्यान रखना और कुछ वर्ड को कलेक्ट करना है। आपके बाद यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन राइट इंग्लिश, वट एवर यू वॉन्ट यू विल डू इन इंग्लिश। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो ये आपका है, आपको रटना पड़ेगा शुरू में। और ये बुरा भी क्या है, हम लोग शुरू में ही पहाड़ा को टेबल को रटे हैं, क से ज्ञ तक रटे हैं, हर चीज रटे, तभी तो आज इतना कंफर्टेबली मतलब हर चीज पढ़ के आदमी समझ जाता है। तो शुरुआत कहीं से मैं करना ही पड़ेगा। और मैं एक बिगनर के लिए ये स्टार्ट कर रहा हूं कि हाँ जिसको कुछ नहीं आता इंग्लिश में वो अगर स्टोरी को 50 से 60 स्टोरी ऐसे अगर कवर कर लेता है वीडियो के माध्यम से या जैसे भी माध्यम से तो वो इजिली मतलब बोल सकता है और लिख सकता है और पढ़ सकता है। बेसिक लेवल से वो ऊपर उठ जाएगा और उसके बाद तो ये जीवन भर सीखिएगा तब भी कम पड़ जाएगा क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होता है। तो आइए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अ मॉस्किटो एक मच्छर वंस मतलब एक बार केम फ्लाइंग उड़ते हुए आया एंड सेटल डाउन। सेटल का मतलब होता है बैठ जाना। बैठ गया कंफर्टेबली मतलब आराम से आराम से बैठ गया ऑन अ बुल्स हॉर्न। हॉर्न्स का मतलब होता है सिंग। सिंग को बोलते हैं सिंग। हॉर्न्स मतलब सिंग और सिंग के ऊपर बैठ गया एंड रिमेंड मतलब बना रहा, देयर मतलब वहां, फॉर आवर्स घंटों के लिए बना रहा। इसका हिंदी ये हुआ कि एक मच्छर उड़ते हुए आया और बुल जो सांड है, बुल का मतलब होता है सांड, सांड के सिंग के ऊपर बैठ गया और कुछ घंटों तक वहीं बैठा रह गया। देखिए ये हमारा सांड का जो सिंग है ये मॉस्किटो है, यही इसी के बारे में बोल गया। ओनली व्हेन जब, व्हेन मतलब जब, ही डिसाइडेड टू लिव, ओनली सिर्फ जब, ही मतलब वह मॉस्किटो, ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, टू लिव मतलब जाने के लिए, डिड ही स्पीक क्या बोलता है, टू द बुल्स वो बुल से सांड से क्या बोलता है सुनिए। यू मस्ट हैव बीन क्रशिंग, यू मस्ट हैव बीन क्रशिंग तू मुझे जरूर ही, क्रशिंग मतलब श्राप देना, श्राप दे रहे होगे, मी मतलब मुझे, ऑल थ्रू दीज आवर्स इन घंटों के माध्यम से, जो इतने घंटे मैं तुम्हारे सिंग पे बैठा रहा तो मुझे अवश्य तुम श्राप दे रहे होगे। आई वॉज
सिटिंग ऑन योर हॉर्न। आई मतलब मैं, वाज मतलब था, सिटिंग मतलब मैं बैठा रहा था, योर हॉर्न तुम्हारे सिंग के ऊपर जो मैं इतनी देर से बैठा रहा, तुम इसके लिए जरूर मुझे श्राप दे रहे होगे। यहां से मैं फिर कर देता हूं हिंदी। ओनली वेन ही डिसाइड टू लीव, जब वो जाने का निर्णय लिया, डिड ही स्पीक टू द बुल, उसने सांड से क्या बोला, यू मस्ट हैव बीन क्रसिंग, तुम अवश्य मुझे श्राप दे रहे होगे, ऑल थ्रू दीज आवर्स, इन घंटों के माध्यम से, जितने घंटे मैं तुम्हारे सिंग के ऊपर बैठे रहा, इन घंटों में तुम मुझे अवश्य श्राप दे रहे होगे। आई वॉज सिटिंग ऑन योर हॉर्न, जब तुम्हारे सिंग के ऊपर मैं बैठा था, बट लेकिन आई शैल डिस्टर्ब यू नो मोर, बोला कि आई शैल डिस्टर्ब, मैं अवश्य, डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान करना, परेशान करना, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, नो मोर मतलब अब तुम्हें मैं परेशान नहीं करूंगा, एज जैसे, आई एम लिविंग नाउ, आई एम लिविंग नाउ, लिविंग का मतलब होता है जाना, लिव का मतलब होता है छोड़ना भी होता है, छोड़ना, आई एम लिविंग नाउ, अब मैं तुम्हें छोड़ के क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं। देखिए तब ये क्या बोलता है डिस्टर्ब, बोला कि परेशान, सेड द वुल, सांड ने बोला परेशान, इन सरप्राइज टोन, सरप्राइज टोन मतलब बहुचक्का होकर के, बोला कि अरे परेशान होकर के बोला, बोला कि परेशान कौन हुआ, आई वॉजेंट इवन अवेयर ऑफ यू प्रेजेंस ऑन माई हॉर्न, भाई आई वॉजेंट इवन, मैं तो इससे भी परिचित नहीं था, अवेयर मतलब मुझे नहीं पता था, मतलब अवेयर मतलब जागरूक होता है, मैं जागरूक नहीं था, ऑफ योर प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, उपस्थिति, मैं तो तुम्हारे उपस्थिति से जागरूक, ऑन माई हॉर्न, तुम मेरे सिंग के ऊपर हो, मैं तो ये जानता ही नहीं था, आर यू स्टिल देयर, क्या तुम अभी भी बैठो, स्टिल मतलब होता है अभी भी, अभी भी, क्या तुम अभी भी यहां हो। अब देखिए क्या बोलता है, जब मच्छर बोला कि मैं तुम्हारे सिंह के ऊपर बैठा, तो तुम अवश्य मुझे तुम श्राप दे रहे हो गए कि ये कितने देर से बैठा हो, तो मैं तुम्हें अब डिस्टर्ब नहीं करूंगा और मैं अब जा रहा हूं। तो जब डिस्टर्ब वर्ड ये सुना, तब ये सांड बोलता है, मतलब आश्चर्य होके, सरप्राइज टोन में, डिस्टर्ब, आई वॉजंट इवन, मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम मेरे सिंह के ऊपर बैठे हो, आर यू स्टिल, क्या अभी भी हो। द पुअर मॉस्किटो वाज सो सॉफ्ट, ये जो पुअर मॉस्किटो, जो बेचारा, क्या बोलते हैं बेचारा, जो कमजोर, मॉस्किटो वाज सो सॉफ्ट, ये जो मच्छर था, बेचारा मच्छर जो था, वाज सो सॉफ्ट, बहुत मतलब चौकन्ना रह गया, चौक गया, शौक मतलब चौक जाना, चकित हो जाना, चौक गया, टू हियर सुन करके, दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर ये चकित रह गया, दैट की ही ड्रॉप्ड डेड देन एंड देयर, जो, यहां दैट का मतलब होगा जो ही ड्रॉप्ड डेड, वो उसी समय मर गया, देन एंड देयर, वह उसी समय और वहीं मर गया, कि मैं इतने देर से मैं इसको बैठा रहा, ये सोच रहा था कि मैं इसको परेशान कर रहा हूं, ये इरिटेट नहीं हो रहा, और जब ये ऐसा बात सुना तो ये वहीं पे मर गया। अब देखिए कितना यहाँ प्यारा सा स्टोरी सुनाया गया है, इसको मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे स्टोरी में बोला कि नोबडी इज एवर, नोबडी इज एवर, nobody is ever bothered about the coming or going of worthless person, यही मोरालिटी है इस स्टोरी का, और ये अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करें तो वी कैन ग्रो वेरी सुन, यू कैन ग्रो फास्टली इन आवर लाइफ, कि कोई भी पर्सन है, यदि आपका यूटिलिटी, यदि आपकी उपयोगिता नहीं है, तो आपको कोई भाव नहीं दे सकता, आपको कोई इज्जत नहीं कर सकता। तो यही
तो बोल रहा है कि नोबडी, कोई नहीं, इज एवर बोदर्ड, बोदर्ड का मतलब होता है परवाह करना, परवाह करना, अबाउट द कमिंग और गोइंग, कोई भी परवाह नहीं करता अबाउट कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऑफ वर्थलेस पर्सन, वर्थलेस पर्सन, वर्थलेस पर्सन मतलब निकम्मे, बोल रहा है कि किसी निकम्मे व्यक्ति के आने या जाने से कभी किसी को परवाह नहीं होता। कहने का मतलब यह हो कि किसी निकम्मे व्यक्ति के आने या जाने की कभी किसी को परवाह नहीं होता, कि कोई निकम्मा व्यक्ति आए या जाए उसे किसी को क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे जब किसी का वैल्यू ही नहीं रहेगा तो कोई आए या जाए उससे क्या मतलब। अब सांड के सिंग के ऊपर बैठा है मामूली सा मच्छर, तो इससे क्या उसको इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये हमको लेसन सीखना चाहिए और यही हमारा स्टोरी समाप्त होता है। तो थैंक यू।